फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे मतलब मजा ही आ गया मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था। लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू
करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं रजाई नहीं तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो है वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं गई नहीं रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने, तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए, मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें ही बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब
आता है स्त्री 2 देखने उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं। और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं रजाई नहीं तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो हैं वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं गई नहीं रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए, मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है, जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यार, कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट
जाएगा जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो, जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ, ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो है वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं, गई नहीं, रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ, अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के दे झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए। मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें ही बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। लेकिन
इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था। लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो
अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो हैं वो इस तरीके का बात उठा रहे थे जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं गई नहीं रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने, तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए, मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त थोड़ा सा इस मूवी
मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं, हाँ स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं, और हाँ इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहाँ एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहाँ पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं, और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं रजाई नहीं तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो है वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं गई नहीं रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने, तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के दे झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए, मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो
सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं। और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो हैं वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं, गई नहीं, रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए। मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग।
जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यार, कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो, जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ, ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था। लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो है वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं, गई नहीं, रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के दे झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए। मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से।
फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे मतलब मजा ही आ गया मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था। लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू
करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं रजाई नहीं तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो हैं वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं गई नहीं रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने, तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए, मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा।
आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं। और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो है वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं, गई नहीं, रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के दे झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए। मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से। फाइनली स्त्री 2 देख के आ गए और भाई साहब जब पवन सिंह का गाना आया और लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मजा ही आ गया, मजा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया आप बिहार के हैं तो बिहार में अगर पवन सिंह का गाना हिंदी फिल्म में आएगा तो लोग चिल्लाएंगे ही ना। नहीं भैया नहीं, पूरे इंडिया में जलवा है पावर स्टार का, आपके सामने पेश है। पवन सिंह ने चना खिला दिया पूरे बॉलीवुड को। जब उनका गाना आता है तो फिर आई नहीं, बाप रे बाप। थिएटर में पब्लिक तो ऐसा शोर कर रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात पता है कितना भयंकर वाला रिकॉर्ड ये फिल्म बनाया है। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दे प्री बुकिंग ही 20 करोड़ रुपया का कर लिया है ये फिल्म। इतना ही नहीं, आपको बता दे 1 घंटे में 45,000 टिकट ऐसे बुक हो गया, ऐसे। और फिल्म के ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन 40 करोड़ रुपया जो है वो ये फिल्म कमाने वाली है। इतना तगड़ा तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्या शाहरुख, क्या सलमान, क्या रणवीर कपूर, सबका रिकॉर्ड प्री बुकिंग में तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है ये फिल्म इस साल का स्त्री 2। और इसमें सबसे प्रमुख वजह क्या है वो तो आप जानबे करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए नीचे। देखो दोस्त, पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्तू सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो पूरा हाँ बहुत सारे डायलॉग जो है इसमें डबल मीनिंग वाले हैं। हाँ, जस्ट लाइक आ भोजपुरी सॉन्ग। पता है, जब हम इस मूवी को देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाल का चीज अगर कुछ हमको लगा तो वो था पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे लग रहा था कि ओहो आप ही रह जाइए स्क्रीन पे। जिस तरीके से वो मजे करवा रहे थे, मतलब कॉमेडी में पूरा इस्तेमाल किया गया है पंकज त्रिपाठी का। लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार कॉमेडी फिल्म में जब भूतिया एंगल घुसाने का कोशिश करते हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपका ये भ्रम भी टूट
जाएगा जिस तरीके से इसके स्टोरी पे काम किया गया है और जिस तरीके से हॉरर में कॉमेडी को घुसाया गया है, एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं वो एक फिल्म नहीं होता है जो एकदम हमेशा इतिहास में याद रह जाता है, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, उस टाइप का ये भी फिल्म है जो जीवन भर याद रह जाएगा अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो। देखो, जब भी आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं आपको इन सारे फिल्मों से उम्मीद रहता है कि हाँ, ये फिल्म जो है वो बहुत सारा पैसा लगा के बनाया गया है और इसमें जो यूनिवर्स क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन स्त्री 2 ने यहां पे भी सब लोगों को गलत साबित कर दिया और एकदम स्ट्रेटेजी बता दिया है कि किस तरीके से आपके पॉकेट से हजारों करोड़ रुपया निकाल लेना है। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं 1000 करोड़ रुपया ये फिल्म 100% कमाएगा। नहीं, शुरुआत में आपने देखा था ना किस तरीके से स्त्री ठीक ठाक फिल्म था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़े तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद स्त्री के बाद से ही यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था और वहां पे लेके आया गया भेड़िया। भेड़िया भी देखे हमको बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। और वहां पे थोड़ा सा अगर कोई फिल्म इन दोनों में कम रह गया तो वो था इस यूनिवर्स का तीसरा फिल्म। इस फिल्म का नाम है मुंजा। ये भी ठीक ठाक था। और जब कोई इंसान ये तीनों फिल्म को देख के और तब आता है स्त्री 2 देखने, उसको स्वाद ही आ जाएगा ये फिल्म देखने के लिए। बाकी अगर डायरेक्ट ये तीनों फिल्म नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आ गए स्त्री 2 देखने तो उनको भी मजा आएगा, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो यूनिवर्स वाले फिल्म को देखने में फील आता है। जैसे अब आप ये वाला फिल्म देखने चले आइए और आपको पता ही नहीं है कि आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। सेम सिचुएशन यहां भी लागू होता है, आप भी थोड़ा सा बोर फील होइएगा। लेकिन मेरी तरह अगर आप तीनों फिल्म देख लिए हैं फिर तो क्या ही कहने। चलो दोस्त, थोड़ा सा इस मूवी के मजेदार पार्ट को टच करते हैं। हाँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और हाँ, इस बात का भरोसा रखिए कि हम आपको इस फिल्म का स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, लास्ट टाइम जब आपने स्त्री देखा था तो देखा था ना किस तरीके से कहानी कहां एंड हुआ था, लेकिन इसमें एकदम नया शुरुआत है। वो स्त्री जो थी वो तो अब अच्छी हो चुकी है और उसका गांव वाले बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे हैं। यहां पे जिसका एंट्री हुआ है नया भयानक वाले विलन का, जिसको आप भूत भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, वो है सिरकटा। और इस सिरकटा से बदला लेना कह सकते हैं या फिर उसको खत्म करना, उसको उस गांव से भगाने, इन सारे का जिम्मेवारी इन लोगों को मिला हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट भी यही है कि किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग, किस तरीके से उसको भगाने में सफल होते हैं और ये सिरकटा जो है वो इस गांव में ही क्यों आया है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और इसमें जब देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज रिवील करके दिखाया जाएगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो, अगर छोटे से पार्ट में रिव्यू करना हो और बताना हो कि राजन भाई बताइए आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो हम दो ही इंसान का नाम लेंगे। पहले नंबर पे पंकज त्रिपाठी, दूसरे नंबर पे पी से पवन सिंह। हाँ, पंकज त्रिपाठी हमको इसलिए एकदम कमाल के एक्ट करते हुए लगे क्योंकि जब भी स्क्रीन पे आते हैं और जब भी डायलॉग बोलते हैं पूरा ऑडियंस जो है वो एकदम पागल हो जाता है, पागल। और बात करें पवन सिंह के बारे में तो कुछ लोग थे ना जो विरोध करने लग रहे थे, खेतों में आई नहीं, रजाई नहीं, तो अच्छा गाना नहीं है, ये वो दिस डेट। मतलब कुछ पॉइंट ऑफ लोग जो हैं वो इस तरीके का बात उठा रहे थे। जब ये फिल्म देखेंगे और जिस जगह पे पवन सिंह के गाने को प्लेस किया गया है और ये आई नहीं, गई नहीं, रजाई नहीं का जब चर्चा का पूरा स्टोरी जानेंगे तो कहेंगे कि वाह पावर स्टार, वाह तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद मन बना ही लिए हैं कि हाँ अब तो स्त्री 2 जाएंगे ही देखने। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज को हॉल में भी लेके जाइएगा कि जब फिल्म खत्म हो तो उठ के देह झाड़ते हुए चल नहीं देना है। लास्ट में भी आपको दो ऐसा चीज रिवील करके बताया जाएगा जो कि पूरा फिल्म एक साइड रख दीजिए और लास्ट वाला पार्ट एक साइड रख दीजिए। मतलब वो तो आपको देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो अब आप नीचे फटाफट कमेंट में बताओ कि आप ये फिल्म किसके वजह से जाओगे देखने, और अगर देख लिया है तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस मूवी का कौन सा लगा। बाकी इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहां से।